ये स्टूडेंट है, ये स्मार्टफोन लेके क्या करेगी? मैं उसके तमाम फीचर्स पढ़ चुका हूं। बच्चे तबाह हो रहे हैं उनकी वजह से। ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। शी इज अ टॉपर इन हर क्लास। शी डज नॉट नीड दोस स्टूपिड गैजेट्स टू साइड ट्रैक हर फ्रॉम हर स्टडीज। अब्बा फिर आईपैड ले लूं? क्यों? मेरी सब फ्रेंड्स के पास है। बेटे, जो तुम्हारे ग्रेड्स और तुम्हारी काबिलियत दूसरों के पास है वैसी है? नहीं है। बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। ये चीजें बच्चों को बर्बाद कर रही है, इंसानों से इंसानों का राब्ता खत्म कर रही है। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? अब आप ऑनेस्टली आई एग्री विद एवरी वर्ड दैट यू जस्ट सेड। आप हर बात ठीक बोल रहे हैं, पर मुझे बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ले आया हूं फोन। तुम ले आए हो? जी। और अब्बा देखिए तो सही से, वी आर सो प्राउड ऑफ हर। क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, इतना पढ़ती है, एक इनाम तो डिजर्व करती है। अगर इसके नंबर्स कम आए जी तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, समझे? जी। थैंक यू सो मच अब्बा, यू द बेस्ट। ओके ओके। थैंक यू शेरी भाई। खुश रहो। अब मैं भी चलूं? ठीक है। हेलो मेहताब, अस्सलाम वालेकुम। नोट्स बनाए? चल रहा है, आज तो बैक टू बैक क्लासेस है। और रात को डिनर पे तो आ रही हो ना? डिनर? हाँ, डिनर का मैं कुछ कह नहीं सकती। कम ऑन मेहताब, तुम कभी भी नहीं आती हो। इत्तेफाक ही कुछ ऐसा हो जाता है, और आपको तो पता है यूसुफ साहब कहाँ निकलते हैं। एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती हो? जैनी को भी ले आना, बहुत गुमसुम सी रहती है, पापा आदम के जमाने की लगने लगी है। निकालो उसे उस ओल्ड होम से। और अब तो वक्त के साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड भी बहुत चिड़चिड़े हो चुके होंगे, नहीं? वक्त के साथ साथ मजीद शफीक होते जा रहे हैं। उन्हें तो जैसे कोई मशगला मिल गया है। और शेरी भी, दोनों बाप बेटे हर वक्त जैनब के ग्रेड्स चेक करते रहते हैं। दीवाने हैं बिल्कुल। वैसे तुम्हारे हस्बैंड ने ना काफी प्लानिंग से तुमसे शादी की है। जब से शादी की है रिटायर्ड है, तुम जॉब करती हो और उनके बच्चों को पाल रही हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोने में कोई हिम्स नहीं। क्या पाया है कुछ पता तो चले। आप नहीं समझेंगे। अब आप जाइए, मुझे नोट्स कंप्लीट करने हैं। ओके, टेक केयर। क्या कर रहे हैं शेरी भाई? आई मीन पढ़ा नहीं रहे मुझे, किसी से बात हो रही है आपकी? तुम मेरे फोन में क्या झांक रही हो? हाँ, टाइम देख रही थी। उठो यहाँ से, चलो उठो, वहां जाके बैठो और पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ देखा करो, कहीं और नहीं। चलो। टाइम देख रही थी। शेरी भाई, आपको एक बात बताऊं? मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, हसीन। तो ये कि उसने एक दफा आपको देखा था, उसको आप इतने पसंद आए, मुझसे पूछी थी आपकी शादी हुई है कि नहीं। आई थिंक इन लव हो गई है आपसे। लट्टू। सैनी, ये क्या फजूल किस्म की बातें कर रही हो? और ये तुम्हारी दोस्त ये इस किस्म की बेकार बातें करती है तुम्हारे साथ? हाँ, वो लोग तो बहुत फन करते हैं, क्लिफ्टन जाते हैं, मूवीज देखते हैं। मेरी फ्रेंड्स तो मुझे कहती हैं कि मैं तो बहुत बोरिंग हूँ, मुझे तो पार्टीशन से पहले पैदा होना चाहिए था। Shut up, okay? Just shut up and focus on your work. Sit down there. Go. वहां जाके बैठो। फजूल बातें करती है। पार्टीशन से पहले पैदा हुई। नहीं दिल लग रहा ना पढ़ाई में। मेरी एक फ्रेंड है ना, मुझे एक फिल्म की स्टोरी सुनाई है। उसमें ना एक लड़की घर से भाग जाती है, बेचारे को प्यार में धोखा होता है ना, आपको पता है, फिर वो अकेली पेरिस जाती है, इतना फन करती है। और एक बात है, सीक्रेट है, इधर है, वो शराब भी पीती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पता है, अब्बा बिल्कुल सही कहते हैं, तुम पे ना नजर रखने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं स्पेशली उन लोगों पर जिनके साथ तुम उठती बैठती हो। शट अप एंड फोकस, बेवकूफ।
ये कौन मैसेजेस भेज रहा है आपको? नन ऑफ योर बिजनेस। बता दें, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। यहाँ देख। ओके, यहाँ। अच्छा स्टॉप आस्किंग मी लेम क्वेश्चंस नाउ, फोकस ऑन वर्क प्लीज। शेरी भाई, हो गया, प्लीज चेक कर लें। तुमसे कहा ना, शट अप एंड डू योर वर्क। शेरी भाई हो गया। तुमसे एक दफा कहा है ना, डू योर वर्क। जब हो जाएगा चेक कर लूंगा। हो तो गया शेरी क्या भाई, हो रहा कब है से। सुबह से बेचारी तुम्हारा इंतजार करती है कि तुम आओगे, उसे पढ़ाओगे। कब से मैं सुन रहा हूँ शेरी भाई कहे जा रही हो, और तुम्हें परवाही नहीं। जी अब्बा देखे ना, कब से कह रही हूँ मेरा काम चेक कर ले, पढ़ा ही नहीं रहे मुझे। पता नहीं मैसेजेस पे लगे हुए हैं किसके साथ। किससे बात कर रहे हो? अरे नहीं अब्बा, वो तो ऐसे ही बस। लाओ मुझे फोन दिखाओ। अब्बा मैं बस काम के दो सिलसिले मुझे फोन अपना। किसी से बात कर रहा था। ये कैसे खुलता है? अब्बा इस पे तो कोड लगा हुआ है, कोड। कोड? कोड अब्बा। क्या कोड है? अब्बा आई एम 26। फिर भी मुझसे बहुत छोटे हो तो। जी। ये फोन अब मेरे ही पास रहेगा। तुम पढ़ाई खत्म करो, इसे पढ़ाओ, इसे समझाओ अच्छी तरह। जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी आकर अपना फोन मुझसे ले लेना। जी अब्बा। चलो, पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बात की ना तो फिर देखना मैं क्या करता। शिकायत लगा दी। तो नीचे देखो, तो कहीं और देखने की या कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई कहानी सुनाना। ये अब्बा को बुला के बताता हूं, लड़की पेरिस जाती है, घूमती फिरती है, शराब भी पीती है। बता दे, मैं आपका कोड बता दूंगी। तुम नीचे देखो। ज़ैनी की वजह से परेशान हूं मैं काफी। क्यों? कल डिनर पे गई थी, ना किसी से बातचीत की, ना घुली मिली, कोने में बैठी रही मुंह पे सूर के। वो अपनी हमउम्र लड़कियों से कुछ मुख्तलिफ है। बैलेंस नहीं होते ऐसे बच्चे। आप अपना फलसफा रहने थे, मेरे पैर सूख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा क्रीम लगा। इतनी बड़ी हो गई हैं, इतनी ऑकवर्ड है, ना किसी से बात करती हैं, ना घुलती मिलती हैं। उनकी उम्र की लड़कियां काफी ढंग से रहती हैं। ढंग का मतलब क्या? वो नाचना गाना शुरू कर दे? हमारे घर की लड़कियां सब कुछ नहीं करती भाई। अरे ये कब कहा? तो फिर जो बच्चियां इस तरह आइसोलेटेड रहती हैं, वो अपनी ख्याली दुनिया बना लेती हैं। खतरनाक होती है ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड। क्या करें फिर? उनकी एक सहेली की सालगिरह है कल, भेज देते हैं उनको वहां। लोगों में उठे बैठेंगी तो जरा आवाज बाख्ता कम होगी। अकेली जाएगी क्या? हम तो जा नहीं सकते, बच्चों की पार्टी है। ठीक है, मैं शरी से कहूंगा कि गाड़ी घर पे छोड़ जाए। गाड़ी? कौन चलाएगा गाड़ी? मैं चलाऊंगा। आप? क्यों, आपको कोई शक है क्या? लाइसेंस दिखा दूं अपना? जी ठीक है। तो मेरी आज शाम की शिफ्ट है, और ऑब्वियस सी बात है कि मैं लेट हो जाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम फिर कभी चली जाना। किसी और दिन, मतलब नेक्स्ट ईयर, है ना? शेरी, मैंने तुमसे कहा है तुम गाड़ी छोड़ जाओ, मैं चला लूंगा। अब आप जानते हैं आप ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं ब्रेक लेकर आ जाऊँ। अच्छा, मैं आ जाऊंगा, आई ट्राई टू कम एट 6, फिर ले जाऊंगा तुम्हें। 4 बजे का टाइम है पार्टी का, 6 बजे सब जा चुके होंगे। हमेशा यही होता है मेरे साथ। डोंट वरी बेटे। अम्मी का भी ऑफ नहीं है। ओहो, मैंने तुमसे वादा किया ना, मैं ले चलूंगा तुम्हें। कैसे ले जाऊंगा? मैं कह रहा हूँ आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपको पता है अभी आपकी आंखों का ऑपरेशन हुए कुछ ही अरसा हुआ है। मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है शेरी, मैं चला लूंगा। अब सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। थैंक यू अब्बा, वैसे भी सब अपने फादर्स के साथ ही आते हैं। अब्बा देखिए, आप अपने आप को भी खतरे में डालेंगे और इसको। आपके साथ कोई माकूल आदमी जा रहा होता तो शायद मैं इतना परेशान नहीं होता, पर आपके साथ इन्होंने जाना है। शेरी कम ऑन, डोंट बी सो अनरीजनेबल। तुम इसे कम अकल समझते हो भाई? ये गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट? सॉरी, पर आपको भी अच्छी तरह पता है और मैं तो जानता ही हूँ कि कितनी अकल है। बेटा ज़री, थोड़ा सा पानी तो ले आओ मेरे पीने के। जी अब्बा। शाबाश। तुम कैसी बातें करते हो शेरी? देखो, इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उसे हर तरह का माहौल देना पड़ता है। लोगों से मिलेगी जुलेगी तो आदात और अतवार सीखेगी। राना हालांकि इसके बनिस्बत 3 साल छोटी उम्र में, although I like her the way she is, but again, you know,
हमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जी अब्बा, तो ये आपका आखिरी फैसला है क्या? गाड़ी खुद चलाने का? बिल्कुल। ठीक है अब्बा। भाई तुमने सुना नहीं, वहां सारी लड़कियां अपने फादर्स के साथ आती, तो शायद ये भी चाह रही कि मैं उसके साथ जाऊं। मैं ही ले जाऊंगा उसे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है अब्बा, आई मैनेज, जो आपका हुक्म। आदाब नानी, कैसी हैं आप? जीती रहिए। कैसी है बेटा आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब्बा के साथ जा रही हूँ अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि आप हैदराबाद कब आ रही हैं? अभी नहीं आ सकती नानी, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं ना। आपको अब्बा का पता है, कभी भी नहीं आने देंगे। ऐसा करे आप आ जाए। अरे बस रहने दीजिए, बहुत बेमुरवत हो गई हैं आप। अरे पापा को याद आते हैं ना मैं। जाइए, बस हम नहीं बोलते आपके साथ। हाँ अच्छा नानी, अब आप नाराज तो ना होना। प्रॉमिस, मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे, मैं जरूर आऊंगी। जनी बेटा आ जाओ, साहब गाड़ी में बैठ रहे हैं। अच्छा अच्छा नानी, अब्बा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज, फिर बात करते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज मेरा बेटा। आई। शहरी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आपके अब्बा से गाड़ी लग गई है, कहाँ, कैसे? 3 तलवार पे। पर वो लोग ठीक तो है ना, कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? कह तो रहते सब खैरियत है। इस जैनी की जिद की वजह से हुआ है। मैंने कितना रोका था अब्बा, पर आप अच्छी तरह जानती है हमारे लिए तो उन्होंने कभी गाड़ी की स्टीयरिंग को हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा, अब आप तो इतना गुस्सा न करें, इसका क्या फायदा। वो आ गए। अरे वो आप ठीक तो है ना, कोई गहरी चोट तो नहीं आई? नहीं भाई, कुछ नहीं, ऐसी थोड़ी सी मामूली सी चोट है, ऐसी गाड़ी खंबे से टकरा गई। आई एम सॉरी अब्बा, लेकिन ये एक्सीडेंट सीरियस भी हो सका था, और ये साथ थी आपके। एक बार सोचिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते। बेटा हुआ तो कुछ नहीं ना, अब आ गए ना हम लोग। आप दोनों मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चलिए, एक बार दोबारा चेकअप करा लेते हैं, एक्सरे करा लेते हैं। बेटा वहीं से होकर आ रहे हैं, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना बेटा सब ठीक है, और गाड़ी वो सिकंदर का ड्राइवर बनवा के ले आएगा। अरे हुआ क्या था ये तो बताइए। अरे मेहताब, गाड़ी खंबे से टकरा गई बस। आजकल चलाता नहीं हूँ ना गाड़ी, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है। चलाता रहूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप ऐसा करें, इसको ले जाएं और ले जाके वो हल्दी वाला दूध पिला। जाओ बेटा, तुम जाके दूध पिला। आप ठीक है ना? हाँ हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, कह तो दिया, ऐसी मामूली सी बस चोट लगी। आइए आइए जाओ, ज़ैनी। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ। चलो जाओ। आप ठीक है बिटिया? अब आप प्लीज बताइए, अगर कोई सीरियस चोट है तो अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, 2 मिनट लगेंगे, एक्सरेज करवा लेते हैं। बेटे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, वहीं से तो आ रहे हैं। I'm sorry अब्बा। वैसे भाई ठीक कह रहा था बेटा, मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता। हाथ में दर्द तो नहीं ज्यादा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन मेरी ड्राइविंग की वजह से तुम्हारी दोस्त की बर्थडे तो मिस हो गई ना। आई एम सॉरी। तो क्या हुआ, हम नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। और हम मॉल भी तो गए और इतनी अच्छी आइसक्रीम भी खाई। और आप बिल्कुल दिल बुरा ना करें, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो खंबा ही गलत जगह पे लगा हुआ था। हाँ ठीक कह रही हो तुम, ये आजकल ये लोग जहाँ जी चाहे खंबे लगा देते हैं। चलो चलें अब अंदर चलते हैं। अम्मी, आपको याद है आप बचपन में मुझे कितनी कहानियां सुनाती थी, और मैं कहानी सुनते सुनते सो जाती थी। अब मैं देर तक जागती हूँ और आप इतनी जल्दी सो जाती हैं। कहानियां सुनने की उम्र है आपकी? अब तो आप जल्दी जल्दी अपनी तालीम वाली मुकम्मल कीजिए भाई, ताकि हम आपकी शादी वादी करके भेजें आपको यहाँ से। अब्बा ऐसा नहीं होने देंगे। आपको चाहिए अभी, आप ना शहरी भाई की शादी कर दें बाकी नन से। आपको पता है वो शहरी भाई को इतने मैसेजेस सेंड करती हैं और शहरी भाई उनका इतना मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों। मेरी शादी भी ना शहरी भाई जैसे किसी हैंडसम बंदे से होगी, मैंने सोच लिया। लेकिन शहरी भाई कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी इसी घर में रहूंगी, क्योंकि मुझ जैसी इडियट से कोई शादी ही नहीं करेगा। हाँ, क्यों नहीं शादी होगी? कैसे कैसे इडियट्स की शादी हो जाती है? अम्मी अच्छा आपको एक चीज सिखाऊं? ये देखिए, ये घड़ी मुझे शहरी भाई ने दी है, उनकी अम्मी की है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। वो तो आप है, लेकिन अब जरा आप अपनी जबान को आराम देंगी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आपकी निगार आप आ रही हैं, कुछ दिन वो यहीं रहेंगी, तो आप काम चोरी मत कीजिएगा और जरा ध्यान से रहिएगा। राना और साहिर भी आ रहे हैं क्या? वो सब कनाडा मूव कर रहे हैं ना, तो कुछ 8 महीने के लिए भी यहाँ रहेंगे। मतलब यहीं?
अब वैसे तो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आमिर के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे बेटे, ये घर आपकी निगार आपा का भी है। आपने अब्बा को बता दिया? नहीं, बताती हूँ अब जाके। आप दवा खाइएगा और सो जाइएगा। ओके। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अब बहुत बेहतर है। प्लीज अपने अब्बा के साथ इन एडवेंचर्स पे जाना बंद कर दीजिए अब। They're scary. आपने अपनी मर्जी से शादी की, फिर तुम जानती हो मैंने शादी किससे की? अब्बा शादी कोई बच्चा नहीं था, उसे मैं भी देख सकती थी, लेकिन अम्मा के मरते मैं भी मर जाता हूँ उनके साथ। तुम याद आए, तुम याद आए। ज़ेनी, जी अब्बा। बेटा ज़ेनी, जी अब्बा। बेटा लियाकत किधर है? इतनी आवाजें दे रहा हूँ, सुनता ही नहीं या सुनना नहीं चाहता। बेटा तुम्हारी आपा आ रही है, साथ में आमिर मियाँ और बच्चे भी आ रहे हैं। कुछ दिन यही रहेंगे वो लोग। तुम ऐसा करो, गेस्ट रूम साफ करवा दो, अच्छी तरह साफ करवाना। और राना को तो खत है सफाई का, बल्कि इसकी वजह से वो बदमिजाज भी हो गई। घर में इतने काम है, तुम्हारी अम्मी को बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अब्बा, आपको कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही आपा के आने की? बेटा खुशी तो है, आखिर बेटी है ना मेरी, जैसे तुम मेरी बेटी हो। और ये शरीक कहाँ रह गया? उसे भी तो इतने काम बताए थे मैंने। अब्बा बिल्कुल फिक्र ना करें, अम्मी लियाकत भाई को सब बता के गई है और मैंने खुद जाके चेक किया, सब रेडी है। अच्छा ऐसा करो, तुम ये गार्डन चेस भी साफ करवा दो। आज शाम की चाय हम लोग यहीं पियेंगे। खैर अभी उनके आने में कुछ 6 घंटे बाकी है। किसका फोन आ गया? आपका का फोन। हेलो, हाँ बेटे, क्या तुम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग खैर खैरियत से आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, हम सब बहुत इंतजार करते हैं तुम्हारा। ओके ओके। शाम की चाय के साथ लियाकत भाई शामी कबाब बना लीजिएगा और थोड़े से सैंडविचेस भी बना ही दीजिएगा, बच्चे भी हैं। ज़ेनी आपकी हेल्प कर देंगी। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। काम करवाया कीजिए उनसे लियाकत भाई, घर का कोई काम नहीं करती हैं वो। साहब से छुप कर सिखा दिया कीजिए आप। साहब ने खास हिदायत की है कि ज़ैनी बिटिया को किसी काम में ना उलझाया जाए। और वैसे भी सुबह से साहब 2 मरतबा आकर पूछ चुके हैं किचन में कि क्या पकाया है। बेटी के आने की खुशी में घड़ी रखकर सो रहे हैं साहब। ऐसा तो हमेशा ही होता है, और वो कुछ भी होता है जो हम देखते आए। ऐसी बात नहीं है लियाकत भाई, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बहुत ठहराव आ गया है निगाह के मिजाज में। आपको नजर आए तो बता दीजिएगा। साहब नहीं बदले तो निगार भी क्या बदलेंगी। मटन 2 प्याला चेक कर लीजिए, साहब की पसंदीदा डिश है, खास तौर पर बनाया है मैंने। कर ली चेक मैंने, ठीक है। बाकी सब डिशेस में भी बस ऐसे ही नमक काबू में रखिएगा। देख कर अभी तक सो क्यों गए? आप जरा जल्दी जल्दी रायते का भी इंतजाम कीजिए। जी बेहतर। तुम लोग आराम से तो पहुंचे हो ना? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी अब्बा बिल्कुल आराम से पहुंचे, 1-1.5 घंटे की तो फ्लाइट थी। बाजी से मिली हो तुम? जी मिल ली। ज़ैनी को देखा तुमने? 1 साल में कैसा खत निकाला इसने। सुबह से पीछे पड़ी हुई थी कि आप आ रही, ये बना दूं वो बना दूं। छोटी बहन है ना तुम्हारी। मिल चुकी हूँ अब्बा ज़ैनी से। बहुत ज़हीन बच्ची है ये, माशाल्लाह। हर साल टॉप करती है अपने क्लास में, सीएसएस करेगी। बल्कि ये तो शेरी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मेरा ख्याल है अब्बा आप ज़ैनी पे एक किताब लिख दीजिए, क्योंकि इसके आगे तो आप अपने नवासा नवासी को भी भूल गए। अरे नहीं भाई, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। तुम दोनों आपस में जल्दी से दोस्ती कर लो, क्योंकि तुम दोनों हम उम्र हो, लेकिन रिश्ते में ये तुम्हारी खाला लगती है। ना अजीब टेस्ट है बाजी का, हर चीज पे गर्द। अम्मा थी तो ये घर शीशे की तरह चमकता था। पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती है ये माँ बेटी। अच्छा मैं गिफ्ट दे दूं सबको? दे दिया मैंने सबको गिफ्ट। ये वो क्या नाम है उस लड़की का, ज़ैनी, उसे जाके दे दो। मगर ये तो सारी मेरी यूज चीजें। सो उस लड़की ने ये चीजें ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। सब ब्रांडेड बैग्स हैं। बट मम शी इज योर सिस्टर। नो शी इजंट। वो महताब की बेटी, उसके पहले शौहर की औलाद। ना मेरा उससे कोई रिश्ता और ना तुम्हारा, और ना ही अब्बा का। पता नहीं अब्बा ने उस लड़की को इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है। जाओ जाके दे दो, और ये भी लो।
A few minutes after 10, a British journalist runs by, yelling that farmer is coming to hotel to surrender within the hour. Great excitement. TV types pleading with one another to get organized, form a line. राना हाँ बेटे, कोई काम है क्या? जी वो जैनी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी. ज़ैनी खाना है तुम्हारी. शी इज माय एज. तो क्या हुआ? हाँ एग्जैक्टली. आई डोंट माइंड, बस किसी के सामने मत कह देना. ले लो बेटा, तुम्हारी आपा लेकर आई तुम्हारे लिए. शॉपिंग का बहुत शौक है उसे. लेकिन ये तो बहुत सारे हैं, मैं तो सिर्फ एक यूज करती हूँ. नहीं, ये तुम सारे ले लो. ये मेरे पुराने थे तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया. मम्मी ने कहा तुम्हें अच्छे लगेंगे. बेटा ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाओ और अपनी माँ से कहो मेरे पास आए. जी. मम्मा आपको नाना बुला रहे हैं. अच्छा ठीक है, ना चलो. जी अब्बा, आपने बुलाया? इन बैग्स को ले जाओ और डस्टबिन में फेंकवा दो इन्हें. क्यों अब्बा, ये सब ब्रांडेड बैग्स हैं. पुराने. तो क्या हुआ अब्बा, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं, और वैसे भी बहनों में तो ये सब चलता है. बहन समझती तो उसे अपने गले लगाती, खबर रखती उसकी. ये पुरानी चीजें लेकर आई मेरी बच्ची के लिए, ये सिखाया हमने तुम्हें? अब्बा, मैं अभी आई हूँ और आप उस लड़की के लिए मुझसे नाराज हो रहे हैं. वो लड़की नहीं, बेटी है मेरी. अगर वो आपकी बेटी है तो फिर मैं कौन हूँ? तुम भी बेटी हो जिस तरह वो बेटी है. तुम जाओ, जाकर उससे माफी मांगो. मैं उस लड़की से माफी नहीं मांगूंगी अब्बा. नेवर. तुम इनकार कर रही हो मुझे. दीदी, साहब का और निगार दीदी का बहुत झगड़ा हुआ है. वो कह रहे हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा और कमरे में कोई आया तो सर भी तोड़ दूंगा. कब हुआ ये? क्या करते हैं यहाँ, छोड़े ना कर भाई. बस आप होटल में इंतजाम कीजिए, मुझे यहाँ और नहीं रहना. गलती तुमने की है निकू, माफी भी तुम्हें मांगनी पड़ेगी. मैं किस लिए? उस बालिश भर लड़की की औकात ही क्या है? प्लीज आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे. वो सब ब्रांडेड बैग से. निकू, चचा असूली आदमी है और तुम जरा सोचो, तुम उस बच्ची से मुकाबला कर रही हो यार. मतलब हद होती है. सांप है, जैसी माँ वैसी बेटी. निगार, ओह सॉरी, मैं भूल गई. उसकी माँ तो आपका पहला क्रश थी ना? क्या हो गया निगार? तुम अपनी लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रही हो यार? हद होती है. मम्मा नानी किधर से बुला रही हैं. नानी? तुम्हारी नानी का इंतकाल हो चुका है. बेटे आप चलो, मैं इनको लेके आता हूँ. क्या हो गया है निकू? रिलैक्स करो यार. मतलब प्लीज आमिर. बच्ची है यार वो. ओके. ये अंकल नहीं आ रहे? उन्हें नहीं खाना खाना. नहीं, सूप पी लिया उन्होंने. उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना. आप लोग शुरू कीजिए ना प्लीज. ये सारा खाना आज उन्होंने अपनी निगरानी में निग्गी की पसंद का बनवाया है. मतलब हम सब कुछ नहीं खा सकते? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा. वैसे तो कभी किचन में आते ही नहीं है, लेकिन आज तो लियाकत भाई भी हैरान रह गए थे. आपके इंतजार में घड़ी सामने रख के सो रहे थे. आप प्लीज शुरू कीजिए ना. शुरू कीजिए बेटे प्लीज. मैंने भी अब्बा के साथ सूप पी लिया था, तो एक्सक्यूज मी प्लीज. मैं अब्बा को देख के आती. अरे रहने दीजिए ना,
उनकी आंख खुल जाएगी तो मूड खराब हो जाएगा। आप नहीं है मूड ऑफ, मेरे को जाके संभाल लेगी प्लीज। जाने दीजिए निकी, आप खाना खाइए ना। ये आपने इतनी क्या हालत बना ली? मैंने? जी जी आपने। हाँ, बच्चों को शायद पता नहीं है, लेकिन आपके अब्बा मेरे क्लास फेलो थे और नंबर हमेशा मुझसे कम लाते थे। जी, तो ये बता रही हैं तो ये भी बता दें कि जब हम क्लास फेलो थे तब आप मेरी सास नहीं थी। तो बेटा खाओ। बेटे आपको तो सैलेड पसंद है ना, आप लीजिए। आप तो बड़े अच्छे हैं। चलिए अब्बा, खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ अब्बा आप सो नहीं रहे। आई एम सॉरी अब्बा। चलिए ना अब्बा, खाना खा लीजिए। आमिर क्या सोचेंगे? मुझसे सॉरी मांगने की बजाय तेरी से सॉरी कहो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब्बा, दामाद बैठा है आपका, 4 साल बाद हम घर आए हैं, फर्स्ट डिनर है हमारा, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। I don't care. मैंने किसी को मना नहीं किया, उनका अपना घर है, खाना है खाएं, ना खाना है ना खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है? सैनी से माफी मांगो, इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। और अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो। रियली सॉरी। आप क्यों सॉरी कर रही हैं? आप मेरी बड़ी बहन है, आपको सॉरी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब्बा को खाने पे ले आना। चले अब्बा, खाना खाने चलते हैं। तुम्हारी अम्मी मुझसे खफा है। क्यों? सैनी, खफा तो तुम्हें होना चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन वो बड़ी हैं, तो बड़ों की गलतियां भी बड़ी ही होती हैं। अच्छा पता है, ये सारे प्लांट्स शेरी भाई ने लगाए हैं और वहां ऊपर मैंने और शेरी भाई ने मिलके डॉग हाउस बनाया था। तुम कराची की लड़कियां बहुत क्लेवर होती हो ना। अच्छा, मैं हूं ना क्लेवर? सिर्फ पढ़ाई में। हाँ पता है, मैं शेरी भाई को स्क्रैबल में हरा देती हूँ। वो तो मैं भी आ सकता हूँ, आप खेलती जाओ, मैं हारता जाऊंगा। अच्छा एक्सक्यूज मी, मेरी मैथ प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। सी यू गाइस लेटर। सी या। नहीं, एक मिनट, बैठो, आई मीन खड़े हो, सिट विद अस, हैंग आउट विद अस। ए लेवल इतना आसान नहीं होता, मुझे पढ़ना है। मैं हेल्प करूं? नो थैंक्स। सीरियसली, इससे भी फ्लर्ट करना तुम्हें? लूजर। पूरी अलमारी में एक कपड़ा ढंग का नहीं है, और ये शहरी साहब है, इनका भी कुछ अता पता नहीं है, कब आते हैं कब जाते, किसी को कोई परवाह नहीं है। यही होता है सगे और सौतेले का फर्क। अगर आज अम्मा जिंदा होती तो ये सब ना होता। आपको तो मालूम है बेटिया, उनको कपड़े वगैरह का शौक कहाँ था। लियाकत बाबा, ये काम घर की औरतों का होता है। लावारिस समझ रखा है मेरे भाई को, जो घर की औरतों के आगे पीछे फिरे। निगारा अपा, आपको अब्बा बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। और हाँ, ये शहरी के कमरे की क्या हालत हो रही? किसी को इस घर में किसी चीज की परवाह है या नहीं? एक्चुअली निगारा अपा, उनके कमरे में जाने की परमिशन नहीं है किसी को। तभी उसके कमरे की सफाई नहीं हुई। सफाई तो रोज होती है। लियाकत बाबा बताए ना। घर की औरतों का भी कुछ फर्ज होता है या नहीं? उन्हें भी परवाह करनी चाहिए या नहीं? मेरे तो एग्जाम्स हो रहे थे और शेरी भाई मुझे मना करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम्हारी ड्राइविंग करता है, तुम्हारे नखरे उठाता है, तुम्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स ला के देता है, और तुम क्या करती हो उसका? घर में इतने नौकर हैं, कम से कम उनसे ही करवा लिया करो। लेकिन नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, ना तुम्हारी अम्मा को और ना तुम्हें। ऐश करो, मिला हुआ है आपको घर। मैं स्टडीज में बिजी रहती हूँ। यही तो, सभी तो स्कॉलर हैं इस घर में। ये घर है या यूनिवर्सिटी हॉस्टल? ठीक है, तुम्हारा हक बनता है इस घर में रहना, लेकिन कुछ फर्ज भी तो बनता है या नहीं? लेकिन कहाँ, जब तुम्हारी अम्मा नहीं जानी तो तुम क्या समझोगी?
भाई सबको बुलाओ ताकि खाना शुरू किया जाए। आज सारा खाना राना ने बनाया है। अच्छा वाकई? भाई फिर तो यूसुफ साहब उन्हें आज इनाम मिलना चाहिए। बताइए क्या बनाया उन्होंने? वो मैंने शेरी के लिए फ्रीज करवाती है। क्यों? क्या शेरी ने फरमाइश की थी उसकी? नहीं अब्बा, लेकिन आप तो जानते हैं उसकी आदत कहाँ है किसी से कुछ कहने की। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि अगर वो किसी से कुछ कहता नहीं है तो उसका ख्याल भी ना किया जाए। कमजोर हो गया बेचारा मेरा भाई। आप तो उसकी रग रग से वाकिफ है ना। तुम कहना क्या चाह रही हो कि मैं तब शेरी का ख्याल नहीं रखती? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे बात मुकम्मल कर दे। हाँ, क्या कहना चाह रही हो? क्या हो गया अब्बा? मैं अपने घर में 2 डिशेस भी नहीं बना सकती अपने भाई के लिए, क्या उसके लिए भी मुझे इनकी और इनकी बेटी की इजाजत की जरूरत है? हाँ, बीवी है ये मेरी। तो बताओ अब तक शेरी की देखभाल कौन कर रहा था? हमारी शादी से कई साल पहले तुम अपने ससुराल चली गई थी। जब से तुम आई होने की यही साबित करने की कोशिश कर रही हो कि महताब को शेरी की कोई परवाह नहीं है और शेरी को मुझे इस उम्र में छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। यही चाह रही हो ना तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा अब्बा कि आपको ब्रेन वॉश कौन कर रहा है। What do you mean by brainwashed? आपने अपनी मर्जी से शादी की, फिर तुम जानती हो मैंने शादी किस लिए की? अब्बा शेरी कोई बच्चा नहीं था, उसे मैं भी देख सकती थी, लेकिन अम्मा के मरते मैं भी मर जाता उनके साथ। ये तरीका है बात करने का? तुम जब से आई हो शिकायत की कचहरी खोल के बैठ गई हो। कचहरी तो आप लगाते हैं अब्बा। अरे क्या हो गया? प्लीज, आप तो जानती हैं इनके गुस्से को। आप ही मान जाइए। बेटी खाना खाइए। अगर ये जिद्दी हैं तो मैं भी इन्हीं की बेटी हूँ। निक्की प्लीज। निक्की कहने का हक सिर्फ मेरी माँ को था और वो अब जिंदा नहीं है। सो प्लीज माइंड इट। और हाँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपने मुझसे मेरा मैका छीन लिया, आपने और आपकी बेटी ने। तुम याद